13.1 का दूसरा क्वेश्चन, कोई बर्तन, मतलब एक बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। मतलब एक बर्तन है जो कैसा है, खोखला अर्धगोले के आकार का है। अभी तक ये पता चला, ठीक। कहता है जिसके ऊपर, मतलब किसके ऊपर, अर्धगोला के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसका मतलब वो जो अर्धगोला है हमारे पास, उसके ऊपर में क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोला नीचे में है और बेलन ऊपर में है, ठीक। फिर कहता है अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14। मतलब अर्धगोले का व्यास, व्यास को किस चीज से लिखते हैं, डी से। मतलब डी का मान कितना हुआ, 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधी। त्रिज्या कितना, आधी हो जाएगा। तो और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई, तो बर्तन में क्या क्या था, अर्धगोला था और बेलन था। तो उसके पूरे का ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब वो जो बर्तन है उसका पूरा क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहाँ का, अंदर का कि बाहर का, आंतरिक बोला तो अंदर वाला, ठीक। अब देखिए हमने क्या समझा अभी तक, सर एक अर्धगोला है, क्या है, और इस अर्धगोले के ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, एक बेलन है, क्या है। तो पहले अर्धगोला बनाइए, ठीक है। देखिए मान लेते हैं, थोड़ा सा बनाइए इस तरह का कटोरा जैसा। अर्धगोला की आकृति कैसी होती है, कटोरे जैसी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर में एक क्या है, बेलन। इसके ऊपर में क्या है, बेलन है, ठीक। चलिए अब इसको क्या कीजिए, सबको मालूम है बेलन में इस तरह की क्या होती है, आकृति होती है ना। ये बन गया हमारा बर्तन। ये क्या बन गया, बर्तन। बर्तन में ये जो बेलन है, तो बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है। बेलन की क्या होती है, ऊंचाई। लेकिन अर्धगोला में कोई ऊंचाई नहीं होता है। अब कहिएगा सर अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता है, तो ये जो नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, तो बब्बू यहाँ पर ध्यान दो, ये जो है हमारा त्रिज्या है। क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के चीज को क्या कहते हैं, त्रिज्या, मतलब आर कहते हैं। क्या कहते हैं, और बेलन में यहाँ से यहाँ तक के हाइट को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मतलब जितना ये इधर होगा उतना ही नीचे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो आर है। तो ये जितना आर इधर है उतना ही नीचे की ओर है। तो अर्धगोला में एक ही चीज ध्यान रखना है, अर्धगोला की ऊंचाई नहीं होती है। आप जब उसे नीचे की ओर करोगे तो वो भी त्रिज्यीय होता है। क्या होता है, मतलब त्रिज्या का मान जितना होगा वो नीचे की ओर उतना ही होता है ना। अब इस पूरे हाइट दे दिया है, बोला बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया है ना। तो क्या क्या दिया अभी तक, तो लिखेंगे चुकी दिया है, क्या क्या दिया है ना। तो क्या दिया है, तो सर अर्धगोले की व्यास, क्या दिया है, अर्धगोले की व्यास दिया है। व्यास को हम लिख देते हैं डी से। क्या चीज से लिखते हैं, डी से। तो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। हाँ सर जी, जब व्यास मालूम होता है तो त्रिज्या आराम से निकलता है कि नहीं। त्रिज्या क्या होती है, आर से लिखा जाता है त्रिज्या को। सर व्यास की आधी होती है, तो व्यास कितना है, 14/2। 2 से भागा करा 7 वें में है ना, तो 7 वें में कट गया। क्या हो गया, 7 वें में कट गया। मतलब आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। याद रखना है इस बात को। फिर लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई। बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब बताइए सर बर्तन का ना ऊंचाई दिया है बेलन का, तो बेलन के जब फार्मूला लगाएंगे तो उसमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो बेलन की ऊंचाई निकालना जरूरी है। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, तो सर बेलन की ऊंचाई को एच से लिखेंगे। तो सर टोटल हमारे पास कितना था, 13। उसमें से हम इतना कम कर देंगे। तो इतना जब कम करोगे तो इतना दूरी को क्या बोले थे, आर। क्या बोले थे, आर का मान कितना है, 7। तो 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई कितना निकला, फिर से समझो,
टोटल ऊंचाई में से हम त्रिज्या कम कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई बचा कि नहीं बचा। तो 13 में से आर का मान कितना था 7, 13 में से 7 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया। अब बेलन की ऊंचाई मालूम हो गया। अब देखो बर्तन में जो चीज चाहिए तुमको मालूम है, सर अर्धगोला लगा है तब क्या लगा है बेलन, क्या लगा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बर्तन का, क्या लिखना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो सर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आप ये बताइए हमको इस बर्तन में क्या क्या लगा है। तो अर्धगोला लगा है और बेलन लगा है। क्या क्या लगा है, अर्धगोला लगा है और, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर क्यों वक्र पृष्ठीय लगाया, क्योंकि इसलिए लगाया क्योंकि इसके अर्धगोला के ऊपर में बेलन है। तो ये दोनों जब ज्वाइंट होगा तो कुल पृष्ठीय नहीं लगेगा, है ना। तो क्या लगाना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय। आंतरिक पूछ रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय। तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस पर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, तो बेलन। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच दे दिए। अब आपको चेक करना पड़ेगा सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, है ना। ये तो फॉर्मूला लिखे है। अब इसमें ये चेक कीजिए सर दोनों की त्रिज्या सेम है क्या। तो हाँ सर, बेलन का भी उतना ही है जितना किसका है, अर्धगोला का। तो दोनों का नाम आर ही रहेगा। तो दोनों में आर है, हाँ सर ठीक है। पाई का मान तो चेंज होगा नहीं। एच चेक कीजिए, एक ही एच है ना, तो हाँ एक ही एच है। अब ठीक है ना। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन हुआ, दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में आर का मान भी सेम है। तो इसके पास 2 आर, इसके पास एगो, तो एगो कॉमन हो जाएगा, है ना। इसके पास एच नहीं है, इसके पास है, तो कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में हो, है ना। अब देखो 2 निकाल लिए, पाई निकाल लिए, 2 में से एगो ले लिए, तो कितना बच गया, एगो। 2 ले लिए, पाई भी ले लिए, एक आर भी ले लिए, तो कौन बच गया, एच। क्या बच गया, एच बच गया। अब सबका मान बैठा दीजिए, यहाँ पर बैठा के सिखा देते हैं। 2 का 2 होगा, पाई का मान कितना होता है 22/, आर की वैल्यू कितनी है 7, इंटू आर का मान फिर से बताओ कितना है, प्लस एच का मान, एच किसका, बेलन। बेलन का क्या लिखे हो बोलो, 6 सेंटीमीटर, है ना। ये वाला 7 से ये वाला 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 दूना 44 गुना 7 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 13। अच्छा चलिए गुना कीजिए, 13 चौके 52, कितना हो गया, कैरी 5, है ना। 13 चौके 52, अब 52 और 5 कितना हो जाएगा, 52 5 57, तो 572 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आंसर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमने क्या ज्ञात करा, क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करा, तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो होल स्क्वायर लगाते हैं, आयतन निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, होल क्यूब। क्या लगाएंगे, चलो नोट कीजिए।